अरे क्या बात है, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। हाँ, ठाकुर साहब तो हमें छोड़ ही नहीं रहे थे। अच्छा, कह रहे थे अभी पंडित जी को बुलवाकर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। तो फिर पंडित जी ने कब का मुहूर्त निकाला? नहीं, मैंने ही उन्हें रोक दिया। क्यों? मैं जानता हूँ कि हमारी खूबी के लिए अमर प्रताप से बेहतर रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक बार खूबी की मर्जी भी हमें जान लेनी चाहिए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वो हमारी बात से इनकार कर ही नहीं सकती। आप बस पंडित जी को जल्दी से बुलाइए और मुहूर्त निकलवाइए। बाबूजी ठीक कह रहे हैं माँ। आफ्टर ऑल दीदी की जिंदगी का सवाल है। बाप बेटे की यही राय है तो मैं पूछ लेती हूँ। खूबी, मैं जानती थी अमर, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। तुम मेरे पास जरूर आओगे। ये शादी तो बस एक समझौता है जो हमें मजबूरी में करना पड़ा। घर में हमारा दम घुट रहा था, इसलिए हम तुम्हारे पास चले गए। मैं मानता हूं कि खूबी हमारी पत्नी है, लेकिन हम प्यार सिर्फ आपसे करते हैं और तुम्हें ही हम अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया की नजर में तो खूबी तुम्हारी पत्नी रहेगी ना। मेरे नसीब में ये सुख था। तुम्हें भी ये सुख मिलेगा, बस थोड़ा वक्त का एहसास करो। अगर तुम चाहते तो खूबी से शादी नहीं करते, बल्कि अपने पिताजी को मनाकर मुझे अपने घर की दुल्हन बनाते। अगर हमारे वश में होता तो हम जरूर करते। पर ये कब होगा? बहुत जल्द। बेचारी खूबी।
इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपने आप को ठाकुर कहते हैं। मेरी मत मारी गई थी जो इनके झूठे शानो शौकत के दिखावे में आकर अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया। जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता उनके यहाँ कर दिया। मैंने आपको लाख समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। गलती मेरी ही है जो बिना सोचे समझे खूबी की जिंदगी का फैसला कर दिया। मेरी बच्ची के गुनहगार आप हैं। ऐसा मत कहिए माँ। कोई भी बाप जानबूझ के अपनी बेटी के लिए नहीं ऐसा सोचता। और बाबूजी ने जो कुछ भी किया था वो मेरी खुशी के लिए किया था। अब अगर मेरी किस्मत में ही ये था तो उसमें उनका क्या दोष। नहीं बेटी, तेरी माँ ठीक कह रही है। मेरे एक गलत फैसले की वजह से आज तुम्हारी जिंदगी नर्क हो गई है। ऐसा मत कहिए बाबूजी। आप तो हमारे जन्मदाता हैं। आपने हमें तालीम दी है, हमें संस्कार दिए हैं। अब मैं तुम्हें उस घर में हरगिज नहीं भेजूंगा जहां ना पति की नजर में तेरी कोई इज्जत हो, ना ससुर की नजर में। जाना तो मुझे पड़ेगा बाबूजी, उसी घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ही मेरा घर है। आपको याद है बाबूजी, आपने कहा था कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अब चाहे मुझे वहां तकलीफ मिले या आराम, मैं उस घर को कैसे छोड़ सकती हूँ। ये तू क्या कह रही है? हाँ, कब तक तो उन लोगों के जुल्म और ताने सहती रहेगी? तुझे मालूम है तुझे इस हालत में देखकर हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है। अरे जिस घर में पति अपनी ब्याहता औरत के होते हुए किसी पराई औरत के पीछे जाता है, जिस घर में ससुर अपनी बहू को पांव की जूती समझता हो, और जिस घर की नंदे अपनी भाभी को काम करने वाली नौकरानी समझती हो, उसे तू घर कहती है? घर है वो? हाँ माँ, क्योंकि मेरी रगों में उन ठाकुर का नहीं बल्कि आपका खून है। माँ, वो मेरे पति हैं, जिनके हाथों में आपने मेरा हाथ दिया था। वो मेरे ससुर हैं, जिनके नाम से आज मेरी पहचान है। मेरी ननद लाख बुरी से ही, मगर वो मेरे पति की सगी बहनें हैं। अगर हम भी उनके जैसे हो गए तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? बेटा, माँ, आप परेशान मत होइए। आप लोगों ने ही हमें सिखाया है ना कि मुश्किल समय में ही इंसान के धैर्य की परीक्षा होती है। एक दिन उन सबका दिल जीत के दिखाऊंगी। एक दिन यही ससुर बेटी बेटी कहते हुए भाग कर आएंगे। यही नंदे भाभी भाभी कहकर थकेंगी नहीं। और रही बात अमर की, तो आज नहीं तो कल वो खुद चल के मुझे अपनाएगा, और ये मेरा वादा है। मैं देखूंगी कि तुम मुझसे मेरा अमर कैसे छीनती हो।